और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है और मलेशिया के पीएम से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ब्रिक्स में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं, ब्रिक्स में जब पहुंचते हैं तो किस तरीके से नेताओं के साथ मुलाकात की शुरुआत होती है, वो तस्वीर आपके सामने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा होती है और इसके अलावा क्यूबा के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात होती है, मलेशिया के पीएम से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं दोहरे मानदंडों का शिकार हुआ है ग्लोबल साउथ। कहा ग्लोबल साउथ के बगैर वैश्विक संस्थाएं ऐसे मोबाइल की तरह जिनमें सिम तो है लेकिन नेटवर्क नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ अक्सर दोहरे मानदंडों का शिकार हुआ। विश्व अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान देने वाले राष्ट्र को निर्णय लेने वाले मंच पर जगह नहीं मिल पाती। उन्होंने यूएनएससी सहित प्रमुख वैश्विक संस्थाओं में तत्काल सुधार पर भी जोर दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ब्रिक्स समिट पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की पहली तस्वीर जहां पर नेताओं के साथ नजर आते हैं, हाथ से हाथ मिलाते हैं। दूसरी तरफ एक और तस्वीर जहां पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यूबा के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की तस्वीरों को भी आप देख रहे हैं और मलेशिया के पीएम से भी मोदी की मुलाकात होती है। इसके अलावा सबसे खास बात की पीएम मोदी कहते क्या है, 20वीं सदी में गठित वैश्विक संस्थाओं में विश्व की आबादी के 2/3 हिस्से के पर्याप्त जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो वो कहते हैं कि वो जो प्रतिनिधित्व उनको मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। वहीं ब्राजील दौरे को लेकर के प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट भी किया है। ब्रिक्स समिट में मलेशिया के पीएम के साथ अच्छी बैठक हुई है। मलेशिया भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। महासागर और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में मलेशिया का अहम स्थान। प्रधानमंत्री की तरफ से 2 तस्वीरें भी साझा की गई। हमने द्विपक्षीय संबंधों में शामिल किए गए क्षेत्रों की समीक्षा की। निवेश और व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने पर भी बातचीत हुई है। कई मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बहुत कुछ बताती है। आपको ये बताते चले कि 12वीं मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब उसमें वो शिरकत करते हैं तो उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया ब्रिक्स को लेकर के, क्योंकि 17वां सम्मेलन है। सबसे बड़ी बात है कि 31 पेज और 126 पॉइंट वाला एक ज्वाइंट घोषणा पत्र जारी हुआ है। आप भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत इस लिहाज से भी समझ सकते हैं क्योंकि उसमें पहलगाम हमले की भी निंदा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर मौजूद रहे, अपने संबोधन में उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है जो कि अखबारों में इस वक्त छाई हुई है। पीएम ने कहा कि आतंक के खिलाफ पाबंदी में कोई हिचक न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं तो उन्होंने कहा कि आतंकवाद के पीड़ितों और समर्थकों को एक ही तराजू पर नहीं तोला जा सकता। आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है और इसका जिक्र भी तमाम अखबारों में है। ये दरअसल जो ब्रिक्स है मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। बाद में बाकी के देश शामिल हुए। अभी 11 इससे मेंबर्स हैं। और प्रीति, मुझे लगता है कि तमाम अखबारों में एक खबर छाई हुई है। बिल्कुल, और देखिए सभी न्यूज़पेपर में इस खबर का जिक्र है। तो वहीं पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट में क्यूबा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कानेल से मिलना अद्भुत था। प्रधानमंत्री की तरफ से इस दौरान ये कहा गया, हमारी बातचीत में हमने कई विषयों पर चर्चा की। हमारे बीच आर्थिक संबंधों में बहुत वृद्धि की संभावना है। क्यूबा में आयुर्वेद की बढ़ती स्वीकार्यता बड़ी बात है। हमने आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने पर भी चर्चा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बाकायदा देखिए यहाँ पर जब बातचीत हुई है उनके साथ तो प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया और बताया कि कैसे दोनों देश और आगे बढ़ सकते हैं, कैसे दोनों देशों को इससे कई फायदे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वहीं पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट में वियतनाम के पीएम से मुलाकात की। वियतनाम के पीएम फाम मिन चिन से दरअसल अच्छी बातचीत हुई। पीएम मोदी इस बात का जिक्र करें एक पोस्ट के जरिए। यहां पर आतंकवाद टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स नजर आया और ये 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर की है इस ट्वीट के जरिए। और प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात का जिक्र किया है अपने ट्वीट में जिसमें वियतनाम के पीएम से वियतनाम के पीएम फाम मिन चिन से अच्छी बातचीत हुई है। इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर तौर पर ब्रिक्स के जो सदस्य देश है उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग को और गहरा करने की यहाँ पर उम्मीद जाहिर की है। हालांकि इस घोषणा में कहा भी गया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानकों को अस्वीकार करने का आग्रह करते हैं। देखिए, पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट के पूर्ण सत्र को संबोधित किया और बहुपक्षवाद, आर्थिक वित्तीय मामलों पर संबोधित किया। पीएम मोदी ने ब्रिक्स मंच को और ज्यादा प्रभावी बनाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने अपने सिस्टम को बेहतर बनाने पर जोर दिया। ब्रिक्स भीतर आर्थिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है, इस बात का जिक्र वो करते हैं। भारत में ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच स्थापित किया गया है। हमें जिम्मेदार एआई की दिशा में काम करना चाहिए। भारत कई क्षेत्रों में एआई का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है। एआई फॉर ऑल के मंत्र से प्रेरित होकर हम काम कर रहे हैं।
ग्लोबल साउथ को हमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और भारत अपने साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। सभी भागीदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। ये प्रधानमंत्री मोदी की खास बात है। तो वहीं ब्राजील में ब्रिक्स समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सबसे बड़ी बात है कि पहलगाम हमले की निंदा एक बार फिर से की गई है। यूएन से घोषित आतंकियों पर कार्रवाई की मांग की गई। आतंकी संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग है। आपको बताते चले कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पीएम ने कहा, आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए। आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने में संकोच न हो। आतंकवाद का साथ देना कतई स्वीकार नहीं। पहलगाम आतंकी हमला पूरी मानवता पर आघात है। भारत हमेशा शांति का रास्ता दिखाता है। भारत ने हमेशा मानवता के लिए काम किया। हमेशा स्वार्थ से ऊपर उठकर भारत ने काम किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। अपने संबोधन में वो कहते हैं कि अटैक, इंसानियत पर चोट, इजरायल के खिलाफ ईरान के सपोर्ट में ब्रिक्स देश भी नजर आए। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिन बातों का जिक्र किया गया है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। और ये बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि आप समझिए कि पहलगाम हमले की निंदा ब्रिक्स में शामिल तमाम जो 11 देश है उन्होंने एक सुर में की है। प्रीति, बिल्कुल, और सभी न्यूज़पेपर में इसका जिक्र जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं। देखिए, अमर उजाला में हेडलाइन दी गई है कि वैश्विक दक्षिण दोहरे मानदंडों का शिकार, विश्व संस्थाओं में नहीं मिलती है प्राथमिकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जब संबोधन हुआ तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया। पीएम मोदी ने फिर से उठाई है वैश्विक संस्थानों में सुधारों की मांग और इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने देखिए किस तरीके से ये कहा है कि आज दुनिया को एक नई बहुध्रुवीय और समावेशी विश्व व्यवस्था की जरूरत है और इसकी शुरुआत वैश्विक संस्थाओं में व्यापक सुधारों से करनी चाहिए। सुधार केवल ऐसा नहीं है कि दिखावे का होना चाहिए, बल्कि उसका वास्तविक प्रभाव भी दिखना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री ने फोन का जिक्र किया कि अगर हम देखें वक्त के साथ अगर जो इस तरह के सबमिट होते हैं वो अपग्रेड नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है, जैसे फोन में सिम तो है लेकिन उसमें इंटरनेट नहीं है। और आज के दौर में हम देखते हैं कि इंटरनेट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमें अगर छोटा से छोटा काम करना चाहिए तो उसमें नेट होना चाहिए। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया, टाइपराइटर का जिक्र उन्होंने किया कि पहले टाइपराइटर से काम होता था लेकिन आज हम सॉफ्टवेयर से काम करते हैं। आप सोचिए कि अगर टाइपराइटर से ही आज काम करेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि हम कितने पीछे होंगे। यानी कि वक्त के साथ बदलाव की जरूरत है। दुनिया की भलाई के लिए आज भी शक्तिशाली ब्रिक्स है, इस बात का भी जिक्र किया गया है। देखिए, सोशल मीडिया पर ब्रिक्स को लेकर ऐसा संगठन बताया प्रधानमंत्री ने जो दुनिया की भलाई और आर्थिक सहयोग के लिए आज भी शक्तिशाली स्तंभ है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की ओर से शिखर सम्मेलन स्थल पर स्वागत किए जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी के लिए राष्ट्रपति लूला का मैं आभारी हूँ। ब्रिक्स आर्थिक सहयोग और वैश्विक भलाई के लिए शक्तिशाली ताकत बन हुआ एक देश समिट है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आप इस बात का भी जिक्र करते हैं कि चाहे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे संघर्ष हो या फिर महामारी का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, आर्थिक संकट का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करते हैं। ये कहते हैं कि ये तमाम ऐसी अलग अलग चीजें हैं या फिर साइबर स्पेस में उभरती हुई नई चुनौतियों को देखते हुए वो कहते हैं कि इन संस्थाओं के पास कोई समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी यहाँ पर कहा कि ग्लोबल साउथ अक्सर दोहरे मानदंडों का शिकार रहा है। चाहे विकास की बात हो, संसाधनों के वितरण की बात हो या फिर सुरक्षा के हित को प्राथमिकता नहीं दी गई। इस बात का जिक्र पीएम यहाँ पर करते हैं। ये कहते हैं कि जलवायु, वित्त, सतत विकास और प्रौद्योगिकी तक पहुंच जैसे मुद्दों पर नाम मात्र के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। इसके इधर ब्रिक्स ने देखिए ईरान पर जो हाल ही में अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमला किया गया उसकी निंदा भी यहाँ पर की गई। नेतन्याहू सरकार से गाजा पट्टी से सैनिकों को वापस बुलाने का आह्वान भी यहाँ पर किया गया। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ये कहते हैं कि 20वीं सदी में बनी वैश्विक संस्थाएं चुनौतियों से निपटने में असमर्थ है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करते हैं। और जो सबसे खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई, जो कहीं ना कहीं दुनिया को एक नई दिशा दिखाती हुई आतंकवाद के खिलाफ नजर आ रही है, वो है आतंकवाद, जिस पर यहाँ ब्रिक्स में खुलकर निंदा भी की गई है। टैरिफ के खिलाफ भी यहाँ ब्रिक्स नजर आया, क्योंकि देखिए भारत ने जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसका जवाब पाकिस्तान को दिया, तभी से इस तरह से संभावनाएं दिखने लगी थी कि अब भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा और दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एक नई दिशा में आगे लेकर जाएगा। और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर उनकी छवि, उनका कद और सबसे बड़ी बात, भारत के कद का विस्तार हो रहा है, ये ब्रिक्स ये बताता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर आपका दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आतंकवाद पर जो बैन है इसमें एक सीधे तौर पर स्पष्ट संदेश था कि आप पर्टिकुलर नहीं हो सकते हैं। आपने अगर आतंकवाद की बात की है तो आतंकवाद का मतलब यह है कि जो भी आतंकवाद में सम्मिलित होगा उनके ऊपर बैन होना चाहिए।